कर तो देखो, धनतेरस, दीपावली और भैया दूज तमाम त्यौहार अब सर पर ही हैं। त्योहारों का सीज़न चालू हो गया है कुछ ही दिनों में। हालांकि परसों धनतेरस, उसके बाद दीपावली, भैया दूज तमाम त्यौहार आने वाले हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, इंदिरा भवन और जवाहर भवन के एरिया में खड़े हैं। आप ये समझ सकते हैं, बिल्डिंग्स के आसपास के ही इलाके में हम खड़े हैं। बेसिकली जवाहर भवन के प्रांगण के अंदर खड़े हुए हैं। एक खास पहल देखी गई है जो हर साल की तरह इस बार भी लगी हुई है। इस बार दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ऐसा स्टॉल लगाए गए हैं, ऐसी चीज़ें दिव्यांग जनों को लेकर आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपने जीवन में आगे ले जाने के लिए एक अनोखे स्टॉल्स आप देख सकते हैं, उन्हीं के लिए लगाई गई है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, या तो वो सुन नहीं सकते या तो वो बोल नहीं सकते हैं, मगर ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई है कि आप मोह जाएंगे। इतनी खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें, हैंडक्राफ्ट चीज़ें हैं सारी। हम आपको एक एक करके स्टॉल दिखाएंगे। 35 से आसपास स्टॉल्स लगी हुई हैं और सब एक से एक अनोखी चीज़ें हैं, एक से एक अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हम जो टीचर्स हैं या जो उनके साथ जो लोग आए हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से बनाया है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से आए, तमाम सारी बातें जानेंगे। हालांकि हम पहले इस स्टॉल पर चलते हैं जो देव दीपावली मेले की तरीके से लगी हुई है। कैंडल्स हैं, कैंडल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत। और अगर आपको थोड़ा सा दिवाली में प्रैंक भी करना है तो उसके लिए भी अवेलेबल हैं चीज़ें। मोल्ड है, मोतीचूर के लड्डू वाला मोल्ड है, उसमें से ये कैंडल बनाई गई हैं। बहुत अनोखी एट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो इन बच्चों की तरफ से बनाई गई हैं। हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैम अनामिका सिंह। क्या? अनामिका सिंह। अनामिका सिंह। अनामिका सिंह, ये बताइए, आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें इन बच्चों ने बनाई और आप यहाँ पे कहाँ से आई? पहले तो ये मैम हम राजकीय कौशल विकास केंद्र है, मोहान रोड में हमारी संस्था है और वहाँ पे हमारा डेफ हेयरिंग इम्पेयर्ड स्कूल भी है, उसका नाम है राजकीय संकेत विद्यालय। तो हम लोग ने मिलकर काम किया है। ये सारा काम हमारा राजकीय कौशल विकास केंद्र में हुआ है और इस केंद्र का मेन उद्देश्य यही है कि कैसे बच्चों को, दिव्यांग लोगों को कैसे स्वावलंबी बनाएं। तो उसके लिए मैम हम लोग की एक छोटी सी पहल है, ताकि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि इनकी प्रतिभा को भी हम इस प्लेटफॉर्म पर निखार सकें मैम। और ये सारे डेफ बच्चों द्वारा बनाई गई है, निर्मित सामग्रियाँ हैं। स्टॉल में सबसे अनोखी चीज़ें हैं अभी तक के मैंने जितना देखा है, क्योंकि इसमें ये देख, स्वीट है, जलेबी है, ये आप मतलब क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है, जलेबी है इस तरफ। अच्छा, साइन लैंग्वेज में आप बच्चे बता भी रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा, ये कैंडल जो है, इसकी फ्रेग्रेंस, ये मोल्ड सब बच्चों ने बनाया? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। स्टॉल का सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ कौन सी है? आकर्षित चीज़ मैम सेंटेड कैंडल्स है हमारी, इन बच्चों द्वारा बनाई गई है मैम। ये आगे अगर बच्चे चाहें तो अपने व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं। अभी तो हम ऐसा क्राफ्ट कराते हैं, बट अगर बच्चे पास आउट करके इसका अपना बिजनेस करना चाहें तो ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस है, ताकि बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन बढ़े, मनोबल बढ़े। मैम इसमें वैक्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ आकार दिया गया है। जैसे कुछ हमारी जार कैंडल्स हैं, कुछ आप जैसे देख रही हैं दिवाली का टाइम है तो कुछ मीठे की हो गई, लड्डू हो गया, बोर्ड शेप हो गया, टेडी बियर मोल्डेड कैंडल हो गई, इसका हम मोल्ड खरीद के बच्चों को बनाएं, टेडी बियर हो गया। ये आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे आपका मैम कुछ फ्लावर पॉट स्टाइल में भी कैंडल्स बनी हैं। यानी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि कैसे वैक्स को हम कितने आकार दे सकें मैम, यानी कि बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ा सके, ये जो बच्चे हैं स्वावलंबन किस तरीके से बढ़ा सके। अच्छा, बच्चे सीखना कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, मतलब सीखना कहाँ से शुरू करते हैं? मैम सीखना स्कूल से ही शुरू करते हैं। किस स्टैंडर्ड से? 1 2 फर्स्ट? यस मैम। पहले मैम हमारा बचपन डे केयर सेंटर है, वहाँ बच्चा हमारा 5 ईयर्स में जाता है। वहाँ पे उसकी प्री स्कूलिंग की जाती है, साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे 1 2 3 4 है, अल्फ़ाबेट्स में है। फिर बचपन से बच्चा आता है राजकीय संकेत विद्यालय, यहाँ 1st to 8th पढ़ता है। फिर हमारा समेकित विशेष विद्यालय है, इंक्लूजन बेस्ड है मैम। सरकार लगातार दिव्यांग जन बच्चों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए प्रोत्साहन कर रही है, आगे बढ़ा रही है लगातार। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं इन संस्थानों के बारे में, वो कैसे कनेक्ट करें?
मैम बिल्कुल, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। गांव रूरल एरिया जो हमारा होता है वहाँ जाके हम जागरूकता, जैसे नुक्कड़ नाटक है, ये सब है, घरों घरों जाकर अवेयरनेस करते हैं, उसके लिए पंपलेट देते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, ताकि वो बच्चे आगे आएँ। जो बच्चे नहीं आ पा रहे जागरूकता की कमी के कारण, वो बच्चे भी आगे आएँ मैम। वाकई सरकार और जो संस्थान मिलकर काम कर रही है वो इन तमाम सारे बच्चों के लिए एक सराहना है और आने वाले फ्यूचर में ये अपना बिजनेस खुद लॉन्च कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। इस तरफ आ जाते हैं, कैमरे में ये आएगा। क्या नाम है? आलोक कुमार सिंह, कहाँ से? प्रवक्ता, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, अच्छा, प्रवक्ता है आप? मुहान रोड, लखनऊ। मोहान रोड से ही है। अच्छा, आप प्रवक्ता भी हैं शिक्षक की तरफ से। ये बताइए, इन बच्चों के लिए जो सरकार लगातार योजनाएं ला रही वो आम बच्चों या जो जो नहीं जानते उनको तक कैसे पहुंचेगी? तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से उन बच्चों तक यह बात पहुँचाना, संदेश या मैसेज जो है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के वेबसाइट पे जाएं और 21 प्रकार की दिव्यांगता है उनसे संबंधित जो है जो योजनाएं हैं, कुछ लोगों के लिए सहायक उपकरण है, जैसे किसी को बैसाखी की ज़रूरत है तो वहाँ से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के यहाँ आवेदन करके माध्यम से पहुँच सकते हैं। कौन है अधिकारी है, उनका नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कितने विद्यालय जैसे श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित जो है, या समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जिसमें इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें दिव्यांग बच्चे, सकलांग बच्चे, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ें। जैसे ये लड़की है तो समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की लड़की है, तो जहाँ पे सकलांग और विकलांग बच्चे एक साथ पहले से ही, समाज में तो सबको एक साथ रहना है, पढ़ाई अलग हो रही, लेकिन सरकार का ये नया शिक्षा की तरफ रुझान है या नए मोड में शिक्षा चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, ये पहले से भी था जो है, लेकिन अब बल मिल गया सरकार द्वारा जो है समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय। चूँकि दोनों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो साथ में ही रहना, तो इन बच्चों को पढ़ने के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर अपना घर परिवार चला सकें। ये नहीं कि नौकरी के लिए केवल आश्रित बैठे हुए हैं, इनके अंदर कोई हुनर नहीं, इनके अंदर हुनर भरे हुए हैं। हुनर निखारने का, तराशने का, इनको एक प्लेटफार्म देने के लिए इस तरह का आयोजन और ये प्रशिक्षण राजकीय कौशल विकास केंद्र के माध्यम से दिया जा रहा है। जी, राजकीय कौशल विकास की तरफ से दिया जा रहा है। और जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण का जो विभाग है, हालांकि जो जिसके मौजूदा मंत्री हैं वो भी लगातार आकर्षित सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस तरफ भी अगर हम बात करेंगे तो परवरिश, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा परवरिश की तरफ से लगाया गया है ये। और आप यहाँ पे भी कैंडल्स देख सकते हैं। परवरिश लखनऊ की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे कैंडल्स दिए, लक्ष्मी गणेश, जो बेसिकली दीपावली में जिन चीज़ों की पूजा होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुसुम कमल है। मैं परवरिश स्कूल चलाती हूँ। 1 दशक से हम लोग दिव्यांग जन मेला लगाते हैं, जैसे यहाँ आपकी बार लगा है और हमारे स्कूल में कल है। तो बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, साल भर जो हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि वो भी आत्मनिर्भर बन सकें, तो वो सारी चीज़ें हमारा एक दिन एग्जीबिशन में वो आता है। जैसे हमारी बच्चियाँ जो है कुशन कवर है, और आप दिखाना बेटा, वो उठाओ, हाँ बैग उठाओ, ये क्रोशिया का एक पर्स बनाया, क्रोशिया बैग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चीज़ें लक्ष्मी गणेश दिया है, और ये जो इस तरह डिज़ाइनर दिया है चीज़ें हैं, जैसे अभी बच्चों ने क्रोशिया से शुरू किया है बनाना, तो एक नई चीज़ हमने बनवाई है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ वगैरह को ज़रूरत पड़ती है कि हल्की फुल्की पर्स लेके जाएं, बहुत ज़्यादा मोबाइल रखने के लिए, तो ये चीज़ बनाई है एक बच्चों ने अपना क्रोशिया से। अच्छा, बच्चों को किस स्टैंडर्ड से आप सिखाना शुरू कर सकते? हमारी वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है वो 12 साल से शुरू हो जाती है, 12 साल के एज ग्रुप से। और हमारे पास चूँकि सिलाई का भी है, हमारे पास खास सामग्री है। अभी आप नेक्स्ट स्टॉल पे जाएंगे तो वहाँ बच्चों ने हल्दी, धनिया और जो है मिर्ची हम लोग नहीं पिसवाते हैं, और बाजरे का आटा, मक्के का आटा, और जो है आपका मुख्य धारा से किस तरीके से बच्चों को आगे आने वाले भविष्य में जोड़ा जाए, वो सारी चीज़ें सभी कुछ कर सकते हैं। और उनको हर चीज़ का नॉलेज इसीलिए होता है कि घर में भी वो अपने माँ बाप का हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में उसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार लगातार कर रही है, कांटेक्ट किस तरीके से हुआ था सरकार से और आपका? क्योंकि एक परवरिश जो है, एक देखा जाए तो एक प्राइवेट संस्थान की तरीके से चल रही है। प्राइवेट संस्थान है हमारा, दिव्यांगजन से ही मान्यता होती है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो है हमें हमेशा सपोर्ट करता है,
हमेशा आगे बढ़ के वो करता रहता है। समय समय पे इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हम हर जगह जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो सीखना अगर चाहें या उनको कांटेक्ट नहीं मिल पाता या उतने संसाधन नहीं हो पाते कि वो ज्वाइन, वो तो किस तरीके, किस माध्यम से है? हमारे स्कूल परवरिश स्कूल आप डालेंगे तो हमारा खुल के आ जाएगा, गूगल पे है। हमारा नंबर है 9451559674। इस नंबर पे आप संपर्क करें। जितने बच्चे हमारे के यहाँ सभी तबके के बच्चे होते हैं। हम शिक्षा भी जो है फ्री अभी करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की हो रही है। जितना जो बच्चा जिस सक्षम है हम लोग उससे उतना उस सेक्शन से, उस हिसाब से, यानी कि भविष्य के लिए और मौजूदा वक्त के लिए ये सारी जो चीज़ें कराई जा रही वो बेहद अ, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो भी बहुत सारी चीज़ें इस तरफ जो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल स्टॉल्स पर नहीं देखने को मिलेगी, चाहे कि ये हैम्पर्स हो गए, जो हैंडमेड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैंडमेड चॉकलेट्स लगी हुई हैं, ये बनी हुई भी हैं यहाँ पर, मिठाई वगैरह, किरिंग्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैंडमेड बनाई गई हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शबाना है, मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। हमारा एनजीओ में वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए वर्क होता है। यहाँ पे सारी वुमेंस हैं जो डेफ है, बोल नहीं सकती, और ये सारा सामान जैसे गणेश लक्ष्मी है, ये मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट से लाके बनाया गया, एवरीथिंग हम लोग ने अपने इन हाथों से, इन लोगों ने एक एक पेंटिंग्स, मैम आप देखेंगे लगेगा कि इस तराशी हुई पेंटिंग्स है कि आपको लगेगा कि हाथ से बनाया नहीं जा सकता, ये पेंट किया हुआ या आपको मशीन का लगेगा, लेकिन ये हाथ से बना हुआ है। ये सारा मनीषा जी बनाती हैं, मिनी मैम है, ये सावित्री, ये सब बच्चों जो है मिलके हमारे वहाँ बनाया जाता है। और ये चॉकलेट्स अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है, बेकरी के क्लासेस, जिसमें चॉकलेट्स है, केक है, मफ़िन्स है, हमारे चॉकलेट केक्स है, मिठाई हैं, एवरीथिंग यहाँ पे हम बच्चों को, ताकि ये सीख के ये खुद से अपना लाइवलीहुड कर सके, एक बिजनेस वुमेंस कर सके। ज़रूरी नहीं हर जगह जॉब। महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में आगे बढ़े। चॉकलेट्स जो आपने बनानी शुरू की, क्योंकि कुछ हेल्थ डाइट्स कॉन्शियस भी होते हैं, बहुत बेस रख के हमने बनाया, जैसे जैगरी है, नट्स इसमें हमने किया है, और आपके ओट्स बिस्किट्स हमने किया है। जैसे मैदा हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, तो आटा बिस्किट्स हो गया, ओट्स, बाजरा, इन सब की बिस्किट्स को हमने कुकीज़ से तैयार किया। चॉकलेट में भी यही चीज़ हमने ध्यान दिया कि शुगर फ्री चॉकलेट का यूज़ कर सकें हम। जिस तरह से हमें क्वांटिटी पे ऑर्डर आता है, हम उस तरह के लोगों के अकॉर्डिंग बना के तैयार करते हैं। अच्छा, कहाँ पे ये है फाउंडेशन? ये हमारा जो एनजीओ है, ये हमारा इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे टाटा मोटर्स के ऊपर हमारा ये एनजीओ है, जहाँ पे महिला, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो शर्म्स के या उनके शर्म के मारे या उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते। बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि लोगों के अंदर कि कैसे भेजेंगे, लोग कैसे डील करेंगे, उनको आप कैसे बाहर निकाल कर लाते? मैम सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे एक और भी काम होता है, काउंसलिंग, कि जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं डेफ, जिनके जो एक्चुअली जहाँ पे भी विकलांग बच्चे हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने आप सफ़र करने लग जाते हैं, हमारा बच्चा क्या करेगा, सबसे बड़ा होता है कि बड़ा होकर करेगा क्या। उनको इतना प्रोटेक्ट कर देते हैं कि उनको बाहर की दुनिया से मिलने नहीं देते। तो हमारा सबसे पहले होता है कि वो हमारे पास आइए, हम उनको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, और बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि 1 महीने में वो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि नहीं मैम, हमने यहाँ बैठ के बहुत अच्छा काम किया। काउंसलिंग सेशन, मतलब उनके साइकोलॉजिकल फीडबैक्स, ये सारा हम उस पर कवर करते हैं। यानी कि उस जहाँ से भी तराश के लाते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स हरी उम्मीद हार जाते हैं, और बेकरी से लेके हर एक आइटम आपको यहाँ पर मिलेंगे। होममेड नमकीन, अचार, दिए, और ये जो अक्सर दिवाली में सजाने का काम और दिवाली के बाद भी सजाने के काम आती है। तमाम बच्चे कहाँ से? एस.टी. फ्रांसिस स्कूल। कहाँ से है बेसिक? सेंट फ्रांसिस, माफ़ी चाहेंगे, सेंट फ्रांसिस। कहाँ से है बेसिक? बालागंज। बालागंज से। क्या नाम है? अरविंद यादव। अरविंद जी, आपके स्कूल में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरीके से उभार कर उनके अंदर का हुनर लेकर आया जाता है? मैम मेरे बच्चों को ऑलराउंडर में हर चीज़ सिखाई जाती है, जैसे दिया पेंटिंग है, अचार वगैरह है, स्पोर्ट्स गेम है, अदर चीज़ें पेंटिंग वगैरह है, ऑलराउंडर। अच्छा, आपके स्टॉल की सबसे आकर्षित चीज़ कौन सी जो बच्चों ने बनाई? ये आप देख सकती हैं, ये वेस्ट मटेरियल के यूज़ में हम लोग फेंकते हैं इसे, ये बच्चों ने बनाया है, आप देख सकती हैं कितना। नारियल के उस नारियल के, जी ये देखिए, जी देखिए। सबसे
अ, नारियल खा लिया जाता है और उसका जो निकलता है, वेस्ट जो निकलता है, वो क्रिएटिविटी के इन बच्चों के काम आ गया है। मतलब कि क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं होती है, ये साबित किया गया है कि किसी भी वेस्ट चीज़ से सब कुछ बना दिया जाता है, अचार से लेके नमकीन तक के तमाम सारी ऐसी चीज़ें सेंट फ्रांसिस स्कूल की तरफ कि बहुत अच्छा। इस तरफ जो है चेतना संस्थान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारित खिलाड़ी भी हैं, इसमें से कैंडल्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, मोट्स हैं, मोदक हैं और बहुत अच्छी चीज़। क्या कहाँ से हैं बेसिकली आप? चेतना संस्थान बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा, बच्चों ने क्या सबसे अच्छा और आकर्षित बनाया है? ये मोदक का मैम अच्छा सा बना हुआ है। जी जी जी। अच्छा, प्राइस क्या क्या होंगे? ये तो 25 रुपए का एक है मैम। जी 50 15 हाँ और ये 25 और आपका नाम क्या है? राहुल सिंह राहुल सिंह। किस क्लास में हैं अभी आप? वाई वाई वोकेशनल। नर्सरी वाई। अच्छा, उस क्लास में। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें खुद बनाई हैं? हाँ मैं बनाया था। अच्छा, किस तरीके से आपने बनाना शुरू किया था? ये मोर बांधने। हाँ यानी कि आपने इससे बनाना शुरू किया? यस मैम। अच्छा, कितने दिन लगे थे आपको बनाने के लिए? कितना समय लगा था? मैंने यानी कि लंबा समय लगा था ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे जितना उतना आकर्षित चीज़ें और आँखों में मोह जाने वाली चीज़ें हैं। ये जो पेंटिंग है, आप इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें हाथ से बनाई गई, हैंडमेड पेंटिंग्स है यहाँ पे। ये पेंटिंग भी हैंडमेड बनाई गई, ये भी मतलब कि जितना मैंने अभी जाना है लोगों से, वो सब हैंडमेड बनाई गई। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम मिश्रा है। मैं दृष्टि सामाजिक संस्थान से हूँ। हम लोग की बच्चों की डिसेबल बच्चों की संस्था चलती है, जिसमें जितनी भी आप ये एक्टिविटी देख रही हैं इन बच्चों के द्वारा ही की हुई है। और ये जो पेंटिंग के बारे में आप बात कर रही हैं, ये बच्ची हमारी हियरिंग इम्पेयर्ड प्लस विजुअल ब्लाइंड है और इसने बहुत अच्छे से ये पेंटिंग बनाई हुई है। और नेक्स्ट ये है मैम, ये डायमंड स्टोन में वर्क है, नीचे नंबरिंग रहती है और 1 बाई 1 करके सारे स्टोन इसने स्टिक किए हुए हैं। ये भी हुनर हमारी इस बच्ची का ही है। यानी कि हुनर को तराशना कर लेकर हुनर को तराश कर लेकर आने वाले ऐसे लोग हैं जो संस्थान चलाते हैं, सरकारी चीज़ें चलाते हैं। इस तरफ भी सारी हैंडमेड चीज़ें, वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं कुछ चीज़ें। कहाँ से हैं आप? जी मैम, मसवासी उन्नाव नवज्योति विकलांग मनोविकास संस्थान मसवासी उन्नाव से। ये जी बोलिए। जी मैम, ये हमारे बच्चे हैं जो मानसिक विकलांग बच्चे हैं, ये उनके द्वारा तैयार किया गया है टीचरों की देख रेख में। टीचरों की देख-रेख में तैयार किया। सबसे आकर्षक चीज़ कौन सी है आपके स्टॉल की? सबसे खास चीज़ कौन सी है? खास चीज़ तो ये हमारे जो ये हाथी बनाया है बच्चों ने, बहुत अच्छा दिखता है। खास और आकर्षक चीज़ ये है जो वेस्ट मटेरियल से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस तरफ जो है इस तरफ राम मंदिर है। पूरे स्टॉल में अभी तक मैंने जितना देखा, सबसे अलग और आकर्षित चीज़ जो दूर से ही लोगों को आकर्षित करते, राम मंदिर बना हुआ है। बच्चों ने बनाया है ये? यस मैम, बच्चों ने। कितना समय लगा बच्चों को ये बनाने में? मैम इसको बनाने में कम से कम 1 मंथ लग गया होगा ना। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। कहाँ से, किस संस्थान? उन्नाव जॉनसन मूक बधिर विद्यालय। अच्छा, बच्चों ने तमाम सारी चीज़ें बनाई हैं। ये कैंडल है और दिया है। स्टैंड बनाया है बच्चों ने। अच्छा, बच्चों ने बनाया जी है। मैम, पुरानी बैंगलों से इसको बनाया है। कितना समय लगा इन बच्चों को बनाने के लिए? किस तरीके से? इसको तो मैम 2-3 दिन में बना दिया है। 2-3 दिन में बना दिया, यानी कि 2-3 दिन में बना दिया गया। इस तरफ भी हैंडमेड चीज़ें हैं, चीज़ें बना रखी हैं पूरी। देखिए, हम प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर दिव्यांग हमारे साथियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसे हम दिव्य दीपावली मेला कहते हैं और प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर ऐसे मेले आयोजित करवाए जाते हैं। फिर हम लोग जिले स्तर पर भी जाते हैं। यहाँ पिछले साल भी हम लोगों ने सहारा मॉल में ऐसी ही प्रदर्शनी लगाई थी। इस बार ये हमारा अपना जो कार्यालय है इंदिरा भवन में और जवाहर भवन के प्रांगण में ये दिव्य दीपावली मेला आयोजित किया गया है। आप देखते हैं कि हमारे लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस
कानपुर, विभिन्न जनपदों से बुला करके हम लोगों ने संस्थाओं से एग्जीबिशन से लगवाई हैं। इनके अपने उत्पाद हैं, कोई मोमबत्ती बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है। आप देख रहे हैं कि फ्लावर पॉट हैं, बच्चों के गुल्लक यहाँ पर हैं और यहाँ लाइव बना भी रहे हैं। छोटे से हाथी बनाएंगे, गणेश जी बना लेते हैं। तो बड़े अच्छे कला इन लोगों ने सीख रखी है। कई हमारे बच्चे, हमारे साथी ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास में हुनर है। हम एक मौका देना चाहते हैं कि हाँ, उनके द्वारा ये जो उत्पाद है, जो उनकी कला है, स्किल है, वो प्रदर्शित हो और आम जनता तक वो बात पहुँचे। ऐसा स्थान भी चुना जाता ताकि यहाँ पर फुटफॉल बढ़े। आप देखते हैं यहाँ मैक्सिमम कार्यालय होते हैं, तो लोग आएंगे यहाँ पर। इनके दिए हैं दीपावली पर, वो जलाए जाएंगे, झालर हैं, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस मेले में देखने को मिलती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ हमारा विभाग इन्हीं दिव्यांग साथियों के लिए बना हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी प्रकार का जो रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वास है, उसकी व्यवस्था करें। एक यही नज़रिया है ताकि ये सब लोग भी हमारे जैसे ही सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर सकते हों और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों। आज हमारे पास यहाँ 35 स्टॉल्स लगी हुई हैं। जितना स्पेस है उसके मुताबिक 35 स्टॉल्स हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षक स्टॉल कौन सा कर रहा है? आप सामने ही देख रहे हैं, सभी अच्छे हैं। मैं किसी को एक को कहूँगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है। हर एक की अपनी अपनी कला होती है। केवल चमक ना देखें हम, उसकी कुशलता देखें, कौशल देखें। तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। धन्यवाद। इस तरफ जो है एक अलग तरीके के कैंडल्स दिख रही हैं, जो नीचे से इस तरीके से ग्लास में हैं और नीचे पानी देख सकते हैं और ऊपर कैंडल्स लगी हुई हैं। हम जानेंगे क्रिएटिविटी किस तरीके से की गई, किस तरीके से बनाया गया और क्या ख़ास चीज़ के इस्तेमाल किया गया है। और लोगों को गिफ्ट करने के लिए बड़ी आकर्षित चीज़ें हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये जो मोल्ड दे रखे हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं बेसिकली, और ऐसे रैप करके आप दे सकते हैं और आराम से आप प्रैंक कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शुभा सिंह है। किस संस्थान से? स्नेह वेलफेयर सोसाइटी, मुंशी पुलिया। अच्छा, आपके स्टॉल पे सबसे अलग तरीके के कैंडल्स है जो पूरे स्टॉल्स में नहीं है, कैसे बनाई और किन बच्चों ने बनाई? एक्चुअली हमारा जो संस्थान है, हम लोग सड़क पे जो लावारिस महिलाएं घूमती हैं, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, हम लोग उनका रेस्क्यू करते हैं, अपने यहाँ लेके आते हैं। एक आश्रय गृह का संचालन हो रहा है, उसके अंतर्गत ये सब महिलाएं रहती हैं। ये सब उन्हीं की मदद से बनाए गए हैं। और इस बार अलग इसलिए था कि हर सबके वैक्स के दिए या प्लेन दिए, हर जगह सीखा हमने इंस्टाग्राम से ये सब कुछ, लेकिन मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, प्राइस क्या क्या होंगी? हाँ, बड़े वाले हमारे 70 के हैं, ये हमारे 50 के हैं। ये कुछ हम लोगों ने कपड़े के बो और रिबन्स बनवाए हैं, वो 20-40। यहाँ हमारे लड्डू 100 रुपीज़ के हैं, दिया 40 का है और हमारे गुल्लक 30 के हैं। यानी कि वो महिलाएं जो मानसिक रूप से अब डिसेबल हो गई हैं, यानी कि बेसिकली जो उस तरफ के हमने स्टॉल दिखाई, जो बच्चे या जो महिलाएं मेंटली डिसेबल होती हैं, उनको रेस्क्यू करके तमाम सारी चीज़ें बनाई। यहाँ पे भी कैंडल है, मूर्ति हैं और पेंटिंग की गई है, गुल्लक में पेंटिंग की गई, तमाम सारी चीज़। क्या नाम है? मानसी यादव। जी मैम, मानसी यादव। मानसी यादव किस संस्थान से? माँ गोमती कल्याण सेवा समिति। यस मैम। अलग नाम ही इतना आकर्षित है। यस मैम। कब से चला रही हैं संस्थान? 22 से 2014। यस। अच्छा, अब तक के बच्चे कितने ऐड हुए हैं, किस तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, क्या कुछ है? मैम, हमारे यहाँ 3 प्रकार की डिसेबिलिटी, मतलब जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते और जो दिमाग से हैं, पागल हैं, उन तरीके के बच्चों को हम लोग ज्ञान देते हैं, मतलब शिक्षित करते हैं। ठीक है। और 500+ बच्चे इस टाइम हमारे यहाँ डीएड भी चलता है। सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ कौन सी आपके स्टॉल की? मैम, जैसे ये गुल्लक हो गए, ये हैंडमेड हो गए हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखिए बच्चों ने बनाया है, खुद से बनाया बच्चों ने। यानी कि हैंडमेड सारी चीज़ें हैं जो गुल्लक से लेकर तमाम। ये धूप स्टैंड है, ये जो बच्चों ने बनाया है और इसको डेकोरेट भी किया है। मतलब बनाया भी और डेकोरेट किया है।
देख सकते हैं बनाया भी हो, डेकोरेट भी किया। हालांकि इतने स्टॉल्स हैं यहाँ पर कि एक दिन में दिखाना नामुमकिन है। यहाँ पे ये बेसिकली सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, चाहे वो इस तरीके की चीज़ें हों, चाहे वो खेलने वाले हो, कॉम हो, तमाम सारी चीज़ें जो लकड़ी से। इस तरफ जो एक स्टॉल है जो सबसे अलग स्टॉल है, घूमते घूमते भूख लगे तो यहाँ पर आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। फ्लावर पॉट, मतलब कि बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, नई नई लोग हैं इस बार। तो आप आइए, एंजॉय करिए। 2 दिवसीय लगा हुआ है, आज और कल बस। उसके बाद धनतेरस, दिवाली, त्यौहार आ जाए। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।